हेलो एवरीवन, एलेक्जर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं पुष्कर सोयाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम पर कन्वर्जन पढ़ रहे थे और उसके जो है कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज हमने पढ़ लिया था। तो आज देखते हैं उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल ही आपके पास जो है स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम है। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम हैविंग बेस बी इज गिवन एज। ये आपको दिया गया है, कोई पर्टिकुलर नंबर सिस्टम है और यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ बी, जो बेस वैल्यू है उसको बताना है बी का। ऑप्शन आपके पास दिया है 5, 6, 7, 8। देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ देखिए आपके पास दिख रहा है, ये दे रखा है यहाँ पर 41 बी बराबर 5, 10। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि क्वेश्चन में एक बेस पता है 10, तो आपके पास बेस 10 पता है, तो इसका मतलब है कि इसको भी किस में कन्वर्ट कर रही है, बेस 10 में। अगर ये और ये अननोन होते तब बात अलग थी, उसको अलग क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर आपके पास ये पता है कि ऑलरेडी क्या है, बेस 10 में, तो आपको ध्यान रखिए इसको भी इसी में कन्वर्ट करो। अब दिक्कत क्या है भाई, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड्स। तो देखिए क्या करोगे, इसका जब भी स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये बचेगा क्या, ये, और वो कितना हो जाएगा 25, बेस कितना 10, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में। तो सीधा सा मतलब है 4 इंटू बी की, इसको क्या लिखोगे, इसको 0 लिखोगे, इसको 1, इंटीजर है तो बी की पावर क्या 1 प्लस 1 इंटू बी की पावर 0। आप देखिए कैसे लिखा है, आप पिछले वाले लेक्चर में देखिए आपको सब कुछ बताया गया है। बराबर, ये तो ऑलरेडी किस में कनेक्टेड है, बेस 10 में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में। बताए कितना आ गया, 4b प्लस 1 बराबर 25। ये दोनों बेस 10 10 में आ गए तो हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 4b, आप 1 वहाँ ले जाइए, 25 माइनस 1, तो 4b बराबर कितना आ गया 24, तो b बराबर कितना आ गया 6 आंसर। इसका मतलब बेस कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि आपके पास दोनों में से एक बेस पता था, तो आपको इस ढंग से हैंडल करना। यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखने को मिला कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले उसको हटाते हैं। कैसे हटाते हैं भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये स्क्वायर करोगे तो ये अपना आप हटोगे। तो कितना आंसर आ गया 6। बाकी तो आपको पता ही है कैसे लिखा था, ये बिल्कुल बता दिया गया पहले, ठीक है ना। नोट करिए फटाफट, फास्ट करिए भाई, फास्ट करिए, जल्दी से आप लोग इसको वो करिए, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में तो आपको एक बेस पता था और एक बेस पता नहीं था, ठीक। अगर सपोज के लिए ऐसा हो गया क्वेश्चन का टाइप 2 क्वेश्चन, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। अगर आपको इस क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भाई दोनों के दोनों जो बेस वैल्यू हैं वो बिल्कुल ही पता नहीं है, तो ये है जैसे 73x बराबर, एक और कोई और लेते हैं 54y, ये है। देन फाइंड x एंड y, ये आपके पास है, ठीक है भाई, ये आपके पास। देखिए अब यहाँ तो पता ही नहीं है भाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता था तुम लोगों को कि भाई हमें पास 10 है, तो अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब काम क्या करोगे, किसी एक बेस में मानना ही पड़ेगा तुम्हें। तो इसको लिखने का स्टाइल देखिए, क्या लिखूंगा, ये इसको 0 लिखोगे, इसको 1, अगेन इसको भी 0, इसको 1। तो ये क्या होगा 7 इंटू एक्स की पावर कितना 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0। ये देखिए 5 इंटू वाई की पावर कितना, इसके सिर पे कितना है 1 है, प्लस 4 इंटू y की पावर 0, कितना आ गए 7x प्लस 3, x की पावर 0 1 होता है, ध्यान रखिए, 5y प्लस ये कितना, इसका 1 4 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया भाई इतनी डाटा, ये इतना आपको आ गया है, इतना सारा चीज़ आप लोग।
यानी यहाँ से आपके पास क्या गया 7x, यहाँ ध्यान से देखना, इसको यहाँ के माइनस 5y बराबर कितना आ गया 1 आ गया ना, 4 में से ये गया ये आ गया। या यूँ कहें दो ऑप्शन है, या तो आप x के टर्म में लिखिए या आपके इसे किसके टर्म में लिखिए y के टर्म में। तो ये 7x बराबर 1 प्लस 5y ये आ गया, ठीक है। या यूँ के ये आपके पास एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप क्या y के टर्म में, ठीक। अगर y के टर्म में भी लिखते तो ऐसा होता, मैं किसी भी टर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो y के टर्म में लिखूँगा तो क्या आएगा 7x माइनस 1/5। आप इसे x के ये तो x के लिए लिख दिया, आप इसे चाहे तो y के उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास। अब लेट देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं इसमें आपके पास, लेट x बराबर k, x को k मान लिया जाए, x को क्या मान लिया जाए k। अब बता सकते हो k क्या हो सकता है, वेयर k बराबर x कहाँ पर है भाई, ये आपके पास। मैंने क्या कहा था भाई आपके पास, अगर इसका जो है मिनिमम जो बेस निकालना है इस समय तो कितना होगा, मैक्सिमम नंबर में कितना जोड़ते हैं 1, तो 8 आ जाएगा आपके पास। ये तो खैर ये कहाँ से स्टार्ट है 3 से, और कहाँ तक जाएगा ये 4 5 6 7, ठीक है। और इसका अगर बेस देखा जाए तो आपके पास क्या होगा 7 3 का अगर मुझे बेस निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर में कितना ऐड होते हैं, लेक्चर फर्स्ट में बताया गया था कितना 1 है। तो आपके पास में देखिए मैक्सिमम बीट कितना है आपके पास, मैक्सिमम बीट बराबर 7, मैक्सिमम बीट कितना है 7। इसका मतलब बेस जो x है क्या होगा 7 + 1, बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में कैसे हुआ था, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वहाँ से आपको क्लियर रहना चाहिए। तो 8 आ गया। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो y बराबर, अब y बराबर कितना रखना पड़ेगा 7 × 8 माइनस 1/5। तो y बराबर कितना आ गया 56 1 55 11। तो y बराबर 11 आ गया, y बराबर 11 और x बराबर कितना आया तुम्हारा 8। तो x का मान कितना आया भाई, यहाँ देखिए x बराबर कितना आ गया 8 और y बराबर 11। ये आप लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, इतनी बातें क्लियर हो चाहिए। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट हो सकता है कि सर हम ये इसे यहाँ पर x ही क्यों लिख रहे हैं, इसको y के टर्म में भी लिख सकते हैं। अभी तो x के टर्म में लिखिए, बेशक लिखिए, अगर सपोज के लिए देखिए, ठीक है। तो ऐसा अगर इस टर्म में लिखोगे तो ऐसा आएगा। ज़रा देखिए फिर अगर किसी के मन में डाउट है कि सर अगर हम ऐसे लिखना तो क्या होगा, जिसके मन में डाउट है यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखना भाई। तो 7x बराबर 1 + 5y, तो x बराबर कितना 1 + 5y/7। लेट y बराबर k, कहाँ पर है भाई y वाला, ये है 5 4 वाला। इसमें बताइए मैक्सिमम जो बिट है वो कौन सा है, मैक्सिमम डिजिट कहना चाहिए इसमें। तो वैसे ये तो बिट तो मैंने किसके लिए बताया था तुम्हें, बाइनरी के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम डिजिट या डिजिट क्या है आपके पास इसमें, मैक्सिमम डिजिट बराबर 5। तो आपका बेस, ये तो बेस है, बेस क्या होता है मैक्सिमम डिजिट में कितना जोड़ना होता है 1, 5 + 1 बराबर 6। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x बराबर 1 + 5 × 6/7। तो x बराबर कितना आ गया 31/7। बताए क्या ये इंटीजर वैल्यू आएगा, नहीं। और आपको पता है कि बेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगा इंटीजर, इसलिए आपका ये वाला क्या हो गया गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x आपके पास ये नहीं हो सकता है, नॉट वैलिड, क्योंकि आपको बेस तो हमेशा क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको पहला वाला ही आपके पास आंसर रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11c
अब यहाँ पर दिक्कत है, ये 11C है या C का मतलब भाई आपको बताया था ABC के, देखिए C मतलब 12 भी हो सकता है या 12 आपके पास ये है। तो मिनिमम वैल्यू, तो पहला मेथड तो है कि आप इसे हेक्साडेसिमल में लीजिए। आपको कहा था ना जब भी 2 डिजिट वाले कोई नंबर होंगे तो उसको हम एज ए सिंबल यूज करते हैं, कहा था। तो ये ऐसे ये हेक्साडेसिमल में कहा गया था। तो आपके पास इसे किस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट डेसिमल में। तो बताया डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। 1, ये देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2, यहाँ देखिए 1, 16 की पावर कितना 2, सी प्लस 1 इंटू 16 के पावर कितना 1 प्लस सी इंटू 16, ठीक है। तो 16 का पावर 256, ये 16 हो गया, और ये सी का मान कितना है 12, जोड़ोगे तो कितना हो गया 284, 10 डेसिमल में आ गए। या अब ये जरूरी थोड़ा है कि ये आपके पास सी का, ये सी ही हो हेक्साडेसिमल हो। देखिए आपके पास 1 2 भी तो हो सकता है। अगर 1 2 ले रहे हो तो ज़रा देखिए क्या चीज़ें हो सकती, ध्यान से रखना। अगर 1 2 ले रहे हो तो क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझिए। क्या कहा गया आपके पास, अब 1 2 को तुमने एज ए सिंबल ले लिया, ठीक है, 1 1 12 को ले लिया। आपको क्या कहा था, अगर मुझे इसका कोई बेस पूछे तो कितना होगा, मैक्सिमम आपके नंबर में कितना ऐड करना होता है 1, तो इसका मतलब इसका बेस कितना होगा 12, इसमें सबसे ज़्यादा है 12 1 13, ये आपके पास हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट बनाना है तुम्हें, किसमें, बेस 10 में। तो ये तो आसान है। ये देखिए ये कितना होगा 0 1 2, तो क्या लिखूँगा 1 इंटू 13 की पावर कितना है इसका 2, प्लस ये वाला 1 इंटू 13 का पावर कितना 1, प्लस 12 इंटू 13 की पावर 0, ठीक है। ये देखिए कितना हो गया 13 का 169 प्लस 13 प्लस 12, जोड़ के बताए कितना होगा भाई फटाफट, 69 70 80 82 194। तो आपको देखिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था, पता नहीं चल रहा था कि आपके पास ये क्या है, ठीक। तो इसलिए मैंने 2 मेथड अप्रोच किया। तो अब आपको पूछा है मिनिमम, तो बताइए 284 कम हुआ है या 194, तो ऑब्वियसली 194 क्या है, कम है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 194 आपका मिनिमम आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया इतना, ठीक। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्यों हटा दूँ इसे, चलिए हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हटा रहा हूँ मैं इसे, 3 क्वेश्चन लिखिए। द नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 1 की बात कर, द नंबर ऑफ डिजिट 1 लिख लेते हैं, डिजिट 1, नंबर ऑफ डिजिट 1 रिप्रेजेंट इन द, रिप्रेजेंट डिजिट क्यों लिख रहे हैं फिर, नंबर ऑफ बिट 1 represent in the binary representation of the binary रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी आपको बाइनरी नंबर बनाना है किसी का, ठीक है। ये दे रखा है आपके पास 3 इंटू 512 प्लस 7 इंटू 64 64 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 3, ये है। इसमें आपके ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ बिट 1, एक जो नंबर 1 कितने बार आ रहा है उसको काउंट करके बताना है, कब, जब इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में। अब देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसमें क्या करो, दिमाग लगाओ तो, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है। बताए इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3 इंटू 8 की पावर कितना 3 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0। अब कुछ याद आ रहा है, देखिए आपके पास
कुछ बनता हुआ दिख रहा है भाई, बताइए क्या बनना है आपके पास। ये 3, ये 7, ये क्या बना 5, ये क्या बना 3, क्या बन गया ये 8। देखिए कितना आसान है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और कितना जो है आसान हो गया। आया समझ में कैसे लिखा मैंने। देखिए आपके पास ये है ना, ये संख्या है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो ना। देखिए 3, ये 0 है, 1 2 3, इसको अगर लिखोगे तो क्या आएगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 2 3, ये आ गया, ये हो गया। अब काम यहीं पर नहीं है, काम तो तुम्हें ये कहा गया है कि भैया आप बताइए इसमें क्या, आपको कहा गया है कि आप इसमें बाइनरी करना है। अभी बताया था आपको पास, ठीक, पिछले वाले लेक्चर में कि आपको इसको अब किस में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं नंबर ऑफ 1 को कर दूंगा। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है भाई, कितने का ग्रुप बनाओगे, 3-3 का ग्रुप, ठीक है। तो 3-3 का ग्रुप बनाए, शॉर्टकट अपनाएंगे बिल्कुल ही। तो देखिए ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3। शॉर्टकट क्या रहेगा, यही रहेगा। ये देखिए शॉर्टकट 1 2 4 8। देखिए यहाँ देखिए 3 चाहिए आपको, कौन कौन चाहिए इसमें, ये चाहिए और ये चाहिए। तो इसको क्या लिखूँ भाई 1 1, बताइए यहाँ तो 3-3 का डिजिट बनाना है, यहाँ 2 ही तक ख़त्म हो गया, 2 और 1 3 यहीं तक, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 0। अब 5 चाहिए, 5 के लिए देखिए 5 कब आएगा, जब 4 में कितना जोड़ गए 5, यानी एक ये चाहिए आपको, एक ये चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसका मतलब ये 1, ये नहीं चाहे तो 0, ये चाहिए तो 1, जो चाहिए उसे 1, जो नहीं चाहिए 0। नेक्स्ट देखिए 7 कब आएगा, जब 4 में से कितना जोड़ गए 2 6, जब 3, तो 3 के 3 चाहिए आपके पास, बिल्कुल चाहिए, तो 1 1 1। अब 3 फिर से 3 का 2 और 1 1 1, ये चाहे नहीं चाहे ये, तो आपके पास ये बन गया 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1, ये आपके पास बन गया। अब काउंट करिए नंबर ऑफ बिट 1 को, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपके पास कितना आ गया बिट, कितने बार बिट की संख्या कितना है 1, 1 कितने बार है 9। तो इसका आंसर क्या होगा 9। तो आंसर हो गया, यहाँ देखिए तो आंसर आप लिखोगे कितने बार आ गया 9 बार आ गया। ठीक है, समझ में आया भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया, बताइए ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इन चीज़ों को समझना है। इतना लंबा अगर कॉम्प्लिकेटेड भी आता है भले दिखने में, लेकिन है तो बहुत आसान, पर थोड़ा सा आपको क्या करना है इसको विजुअलाइज करना है, आपको इसको सोचना है सीधे, ये नहीं कि आपको जो है पेन उठाए और सॉल्व करने लगे तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। अब इस बार आप बिल्कुल भी गलती मत करिए, फिर से यही क्वेश्चन कर देते हैं। नंबर ऑफ बिट 1 रिप्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये है आपके पास, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपके पास आसान है। 4 इंटू प्लस, ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे क्या करना है करके। ये है आपके पास, ये कोई नंबर है, इसको आपको बताना है। ठीक भाई, फिर लिखने का स्टाइल तो आपके पास वही रहेगा। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये जरा देखिए सॉल्यूशन देखिए, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ देखिए 4 इंटू 16 की पावर 3 लिख सकता हूँ ऐसा, ज़रा ध्यान से देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर ये रहता है, प्लस 9 इंटू 16 की पावर कितना 2 56 होता है, प्लस 7 इंटू 16 की पावर कितना 1, प्लस 5 इंटू 16 का पावर 0, ऐसे लिख दिया। यानी ये क्या बन गया, आइडिया मिल गया तुम्हें। इस 4 को कॉपी कर दो, फिर 9 को कॉपी कर दो, फिर किसको 7 को, फिर किसको 5 को, बेस कितना है आपके पास वही है ये 16। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपके देखिए हेक्साडेसिमल में किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। कितने का ग्रुपिंग करोगे बताइए, बता रखा है 4 का ग्रुप, क्यों 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। ठीक है ना, ये आपके पास तो शॉर्टकट वही रहेगा क्या 1 2 4 8 ये। तो देखिए इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, ये देखिए एक तो ये चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए नहीं। नेक्स्ट 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ 4 एक 8 चाहिए और 1 चाहिए, 8 में 1 जोड़ोगे 9, तो ये देखिए 1
0 0 1। 7 के बारे में क्या है, ये 3 चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बाकी 3 ये चाहिए, जो चाहिए उसे 1 शॉर्टकट से। 5 के बारे में क्या ख्याल है भाई, 5 4 और 1 ये चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए तो 0, 4 चाहे 1, ये 2 नहीं चाहे ये, ठीक है। ये आपके पास, यानी आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1। तो गिनिए टोटल 1 कितने होंगे इसमें बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर में कितना आएगा, कितने 1 है टोटल, 8। क्लियर हो गया इतना। तो ये तो था आपके पास ये टिपिकल क्वेश्चन कैसे मैंने हैंडल किया, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, नोट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इफ फाइंड x एंड y, अगर ऐसा है तो आपको x और y के बारे में बताना है, ठीक है ना। ये आपके पास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास इफ 1 1 x 1 y बेस 8 इक्वल टू 1 2 6 c9 बेस 16 फाइंड x y। तो आपको निकालना है x और y, तो क्या करोगे बच्चों, 1 2 c9 16, सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करिए, आप इसे कन्वर्ट करिए सबसे पहले बाइनरी में। क्यों, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर 3 3 का ग्रुप बनाओगे, किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्टल में, फिर ये भी ऑक्टल में और ये भी ऑक्टल में, दोनों का क्या कर दोगे, कंपैरिजन कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं पहले इसको, ठीक है, शॉर्टकट वही रहेगा 1 2 4 8। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कितना, कितने का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 4 4 का। इस 1 को क्या लिख सकते हैं भाई, कौन सा चाहे, सिर्फ ये 1 चाहे, बाकी ये 3 चाहे नहीं चाहे, तो उनकी जगह कितना 0। ये 2 चाहिए आपको, ये और ये नहीं चाहे, तो जो नहीं चाहे उसको 0 1 0। सी के जगह कितना होता है, A 10, 11 को क्या बोलते हैं B, ये 12 हो गया, 12 चाहे 8 और 4 को जोड़ के 1 1 0 0। 9 कब, 8 और 1 9, तो ये चाहिए, ये नहीं चाहे, ये नहीं चाहिए, ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, किसमें भाई बताइए, बाइनरी में। आया समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो देखिए 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0 0 0 1, 2 की जगह 0 0 1 0, सी की जगह 1 1 0 0, 9 की जगह 1 0 0 1। ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपके पास, हटा दूँ इसे, ये। अब इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिए, आसान हो गया। ऑक्टल में कन्वर्ट करना क्या रूल बताया था, 3 3 का ग्रुप करो, कहाँ से MSB से, यहाँ से ये LSB से, ये आप 3 का ग्रुप, 3 ये 3 ये पकड़ लिया, 1 2 3 ये, ठीक है। फिर से देखिए 3 ये पकड़ लिया आपने, 3 ये, अच्छा यहाँ से देखिए ये 3 यहाँ तो है नहीं, तो इसको हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना बन गया आपका, 1 बन गया। ये कितना बन गया आपका, ये वाला, ये भी अगेन 1। ये कितना बन गया आपका, ज़रा देखिए, 1 2 3 बन गया। ये कितना बन गया, 1। ये कितना बन गया, 1, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 C9 16 ऑक्टल में कन्वर्ट हो कितना बन गया, 3
1 1 ऑक्टल। अब ये भी ऑक्टल में है, ये भी ऑक्टल में हो गया, तो इन दोनों को कंपैरिजन करने पर, इसलिए सिंस 1 1 x 1 y 8 बराबर, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल ये है, ठीक है। अब दोनों को कंपैरिजन करने पर, ठीक हो भाई, कंपैरिजन करने पर, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग, तो बताए बिल्कुल x की जगह क्या आएगा 3, तीसरे नंबर पर x बराबर 3 एंड y बराबर 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतना, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक। तो क्या किया मैंने, इसका इक्विवेलेंट क्या बना दिया मैंने, ऑक्टल, और ये भी पहले से ऑक्टल है, जब दोनों एक जैसे हैं तो उसको क्या कर दिया भाई, कंपैरिजन करें। तुम चाहते थे अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा था सर मैं इसको जो है किस में कन्वर्ट कर दूं, पहले बाइनरी में, फिर बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर दूं, हेक्साडेसिमल करते, यहाँ ये तो अननोन है ना, कैसे करते, इसलिए यहाँ से, ठीक। इतना आपको क्लियर अच्छा सा आइडिया हो गया क्वेश्चन का। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है आपके पास, आपके बहुत अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन 3 5 x 1 4 4 x बराबर 3 2 3 x, ये आ रखा है आपके पास वैल्यू। अगर ऐसा है कह रहा है, देन फाइंड x, आपको x निकालना है, समझ गए। तो ये तो आसान हो गया, सॉल्यूशन क्या होगा भाई, इस समय तो एक ही क्या है, अननोन है, बहुत ही आसान आपके लिए कॉन्सेप्ट है। ये है, क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना ये, ठीक है, सब एक ही बेस में, तो एक ही बेस में सॉल्व करिए। ये क्या लिखोगे 0 1 2, क्या लिखोगे 0 1 2 0 1 2, तो ये देखिए 1 इंटू एक्स की पावर कितना 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर कितना 1 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1 4 इंटू एक्स की पावर 0, ये हो गया, इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है भाई। ये लिख सकते हैं, ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देखिए किसी भी पावर का मान अगर क्या हो 0 तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या करोगे भाई, एक्स स्क्वायर कितना है, ये देखिए एक एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया, वहाँ ले चलो सब, एक्स स्क्वायर ये होगा, ठीक, सबको एक जगह ले चलो, और 3x ये है 7x में अगर ये वहाँ चलेंगे तो कितना होगा 5x, सबको वहाँ ले जाना, 5 ये है 9 वहाँ लेके चलेंगे तो कितना हो गया 6 बराबर 0, ऐसा आ रहा है सबका, देखिए ऐसा आना चाहिए। हटा दें इसको, चलिए इसको अब हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6 बराबर 0, क्या करें इसको फैक्टर करना है और क्या, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 प्लस 1 एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 6 ये आया, एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए
क्या करेंगे, एक बार ये 0 होगा, दूसरी बार में क्या भाई, एक बार ये 0 होगा। बचपन में ऐसे ही तो किया था, x बराबर 6, x बराबर -1। बताइए क्या बेस आपका नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, बेस तो आपका नेगेटिव नहीं होता है, तो ये आपका नॉट वैलिड। इंटीजर तो है लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा क्या होगा, ये आएगा आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये तो था आपके पास कुछ स्पेशल प्रॉब्लम नंबर सिस्टम पर जो मैंने यहाँ पर हैंडल किया। आप क्वेश्चन लगाइए, कहीं पर डाउट होता है तो आप मुझे तुरंत पूछें। अब आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन की घंटे है उसको प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो वीडियो आएंगे हमारे साथ में, आपको इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। अगर साथ ही आपको कोई डाउट है कि कहीं पर कोई दिक्कत है, तो आपको जो है फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको क्या करिए, ज्वाइन करिए, या मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।